न्यूज में यज्ञ प्रताप सिंह। इस खबर के खास खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले की, जहां पर आज एक पूर्व सैनिक का परिवार यहां पर एसपी कार्यालय पहुंचा है और उनका जो आरोप है, जिस तरह से मैं पहले बात किया हूं कि एक महिला जो उनके पूरे परिवार को एक सोची समझी षड्यंत्र के साथ उन्हें फंसाना चाहती है। मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूं कि एक पूर्व सैनिक जो पूरा जीवन अपना देश की सुरक्षा के लिए 24 घंटे सरहद पर खड़े होकर, चाहे ठंड हो, धूप हो, गर्मी हो, पूरी ताकत, पूरे तन मन धन से अपने देश की सुरक्षा करता है, आज वही फौजी अपने ही जिले में असुरक्षित महसूस कर रहा है। जिस तरह से सरकार के द्वारा संविधान में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े कानून बनाए गए हैं, उस कानून का दुरुपयोग करते हुए कुछ महिला उसको अपना हथियार बना रखी हैं और छोटी छोटी बातों में लोगों को, सीधे साधे व्यक्तियों को फंसाने का प्रयास करती हैं। हमारे साथ में वो फौजी पीड़ित हैं जिनको ऊपर उस महिला के द्वारा काफ़ी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मैं उनसे ही स्पष्ट करना चाहूँगा कि आखिर क्या आरोप लगे हैं और किस तरह से आपको परेशान किया जाता है। मैं कैमरामैन को बताऊंगा, यहाँ पे फोकस करेंगे। यहाँ पर फौजी का पूरा परिवार है जो आज वो पूरे परिवार के साथ एसपी कार्यालय पहुँचे हैं और महोदय को अपना ज्ञापन देना चाहते हैं। सैनिक हैं, सरहद के एक सिपाही है और सैनिक की ही सुरक्षा के आज देश का हर व्यक्ति ये जानता है कि अगर हमारा देश सुरक्षित है, देश का व्यक्ति नेता से लेकर मंत्री तक और चपरासी से लेकर संतरी तक अगर सुरक्षित है, सेना के जवान की वजह से सुरक्षित है। और जब उसका वही जवान का परिवार अगर अपने घर में रो रो कर बिलखता रहे और यहाँ की कानून व्यवस्था चरमराती रहे, आंख में पट्टी बांधकर और लोगों को नज़रअंदाज करे, तो ये सेना के एक उसके जो कार्यशैली पर और उसके जो सेवा दी है उसका अपमान है। बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हवलदार भूपेंद्र कुमार पांडे, मैं सेना से रिटायर हूँ। कौन सी रेजिमेंट से रिटायर हुए? मैं 22 मराठा लाइट इन्फेंट्री में से रिटायर हूँ। कितने साल सर्विस किए? मैं 24 साल सर्विस किया हूँ। क्या प्रॉब्लम हो गई आपके साथ? मेरा प्रॉब्लम ये है कि सर मैं 3 साल से यहाँ इटौरा में घर बनाकर रह रहा हूँ। उसके बाद हमारे पड़ोस में एक उषा मिश्रा नामक महिला जो कि रहती है, उसका घर बना है, लेकिन वो कहीं बाहर भोपाल में रहती थी। जून महीने से वो जब से घर में आई है तो किसी न किसी बिना वजह के हम लोग को फंसाने की कोशिश कर रही है। किस कारण से आपसे उससे विवाद होता है? कारण ये है कि 11 जून को हमारे बड़े लड़के की शादी थी। शादी के लिए हम उसका परीक्षण करने के लिए जब गाड़ी अपने घर की तरफ ला रहे थे तो वो अपने घर से रोड से बाहर नहीं निकलने दिया। उस वजह से हम लोग क्या है, पीछे इसका घर से दूर 200 मीटर दूर इसका परीक्षण किया। उस दिन से वो विवाद बना रही। उसी दिन बारात को गाली दिया, फिर उसके बाद शाम को उसने पुलिस बुलाई, फिर हम शादी के लिए गए। उसके बाद दूसरे दिन फिर पुलिस आई। तब से लेकर के शादी का विवाद, उसके बाद नाली का विवाद, कहीं न कहीं झूठा आरोप लगाती, बोलती है कि हम 376 लगवाएंगे। कौन बोलती है? वो उषा मिश्रा और उसकी 2 लड़कियां बोलती है कि हम यहाँ पर एक स्पष्ट करना चाहूँगा, पहले भी मैं बोल चुका हूँ, 376 इतना संगीन आरोप है कि जिस व्यक्ति के ऊपर झूठा भी लग गया है तो वो व्यक्ति कम से कम 2 से 3 साल अदालत का चक्कर काटता रहता है और अपने को स्पष्टीकरण देते देते तकरीबन 5 से 6 साल बीत जाते हैं। और अगर नए युवक है तो उसका लाइफ खत्म हो जाती है और अगर बुजुर्ग है तो उसकी समाज में छवि खराब हो जाती है। एक सैनिक है, सैनिक कितना भी अगर मैं कहता हूं कितना भी उसका नियत या नीति उसकी खराब हो, लेकिन इतना खराब नहीं हो सकती है को 76 जैसे संगीन आरोप अपने जहन में और अपने विचारों में रख सकता है। फिर भी एक सैनिक के ऊपर अगर वो महिला इस तरह से आरोप लगाती है तो यहाँ पर स्थानीय प्रशासन को स्पष्टीकरण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 20 साल देशभक्ति का चोला पहनकर घूमने वाला व्यक्ति के ऊपर इस तरह से आरोप लगना बहुत ही निंदनीय है और स्थानीय प्रशासन को वहाँ पर कार्रवाई करना चाहिए और उसकी निष्पक्ष जांच करना चाहिए। बताइए, इसके आगे क्या बोलती हैं? इसके आगे ये बोलती है सर कि मैं नंबर 1 मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं सेना में रहते हुए मैं दोनों घुटने से विकलांग हूँ, मेरे को चलने फिरने में दिक्कत है। और वो हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाती कि हम ये इसका पति भूपेंद्र पांडे हमको मारता है। मेरे ये 2 बेटे हैं, ये बीकॉम कंप्लीट करके PGDCA कर लिया है। उसके बाद अभी संगीत से MA के उपाधि पढ़ाई कर रहा है। ये दोनों लड़के मेरे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन ट्रेन में संगीत करने, भजन कीर्तन करने जाते हैं। ये लड़का भी पढ़ाई कर रहा है और इनको मतलब इतना झूठा ब्लेम फंसा रहे कि हमारी 2 लड़कियां उनके द्वारा गंदा कृत्य में फंसा करके इनको जेल भिजवाएंगे। कितनी बार आपने प्रशासन को अवगत कराया इस मामले में? इस मामले में मैंने 3 बार थाना विश्वविद्यालय को अवगत कराया है, 4 बार SP महोदय के पास आवेदन किया है, 1 बार IG साहब को दिया है, 1 बार कलेक्टर साहब को अवगत करा दिया है। कल भी हमने विश्वविद्यालय थाना में और ये हर जगह सूचना दिया है कि हमारे खिलाफ कुछ न कुछ कार्रवाई हो जाएगी। वो आत्महत्या और
छेड़खानी, ये सब वो साजिश रच रही कि हम आत्महत्या कर लेंगे, आपको जेल भेज देंगे, आपके लड़के कहीं रास्ते में मिलेंगे तो हम उसको लपटा का केस लगा देंगे। जहाँ पर ये घटना और इस तरह से आरोप लगाती है वहाँ पर कहीं सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं? हाँ, उसके घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसकी रिपोर्ट आप निकलवाइए, उसका फुटेज निकलवाइए, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से ये चाहते हैं कि हमारी मदद हो, सही जो मामला है मामले की सही निष्पक्ष जांच हो, और जो News 24 ये जो गलत अफवाह फैला रहा है उसको बंद करके सही खबर फैलाया जाए। हम लगातार स्थानीय प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी से लेकर नीचे तबके तक, स्थानीय थाने तक उन्होंने अपनी समस्या को अवगत कराया और लिखित आवेदन पत्र वहां पर दिया, लेकिन अभी तक ना तो स्थानीय प्रशासन और ना वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने वहां तक नज़र पहुंचाई है। जाहिर है कि लगातार अगर इस तरह से पैमाना चलता रहा और वहां की वारदात बढ़ती रही तो कभी किसी भी समय किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। एक सैनिक के साथ जिस तरह से अभद्रता उस महिला के द्वारा किया जा रहा है, और मेरा नहीं आरोप है, ये इन पीड़ित पूर्व सैनिक का आरोप है कि वो महिला हमारे बच्चों को और उनकी 2 बेटियां हैं, जो उनका कहना है कि मैं 76 जैसे संगीन आरोप में फंसा देंगे। बहुत ही जटिल और बहुत ही सघन ये कानून है। झूठा भी अगर बोल दिया जाए तो उसको स्पष्टीकरण बड़ा मुश्किल होता है। देखना यह है कि हमारी खबर के बाद स्थानीय प्रशासन और वरिष्ठ अधिकारी जिले के क्या कार्रवाई करते हैं, क्या सैनिक को न्याय दिलाने में सफल हो पाएंगे या फिर उनकी फाइल बंद करके पहले की तरह, पुराने समय की तरह उसी तरह से फाइल बंद कर अपनी कार्रवाई करेंगे। मैं यज्ञ प्रताप सिंह, क्राइम संवाददाता, दैनिक विराट वसुंधरा समाचार पत्र, ग्राउंड रिपोर्ट ब्यूरो, रीवा, एसपी कराला। जय हिंद, जय भारत। हाँ मैडम, क्या समस्या है आपके पड़ोस में? अरे वो जब से वो आई तो इतना परेशान करती कि रास्ता नहीं निकल पाया। कौन महिला का नाम बताइए? उसका नाम उषा मिश्रा। हाँ तो क्या? मेरे आदमी बाहर रहते हैं, एक बच्ची है, हम हैं। क्या करते हैं आपके पति? बीएसएफ में है, एसआई हैं। अच्छा, तो आपके साथ क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत ही कि वो इतना परेशान करती क्या बताएंगे। तो उसके पति से आप लोग शिकायत करिए कि आपकी पत्नी हमको परेशान अरे करती है। उसका पति आता है शाम के, सवेरे चला जाता, हम लोग दिखाई नहीं पाते हैं जी। हाँ। आपने शिकायत वो किया? धमकी देती है कि हम रिपोर्ट करेंगे, तमाम करेंगे। तो अब रिपोर्ट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे उसका? अकेले हम औरत होकर रहते हैं। नहीं तो आपने पुलिस में शिकायत किया अपना? पुलिस में भी तो हम नहीं किए। हाँ तो पुलिस में शिकायत करेंगे तब ना पुलिस काम करेगी। अरे वो यूनिवर्सिटी वाली नहीं सुनती नहीं है, वो पैसा खबाती है। नहीं, आप शिकायत तो करिए। बिना शिकायत के कैसे आपने कह दिया पुलिस काम नहीं करती? अब करेंगे, हम भी करेंगे यार। जी।